नमस्कार मित्रों, राधा कृष्ण के ऑनलाइन पोर्टल में आपका स्वागत है। हम लोग बात कर रहे हैं नए चैप्टर की तरफ। नया चैप्टर बात कर रहा हूँ मैं क्लास 10 मैथ RBSC, है ना। अपन लोग बात कर रहा हूँ मैं फिलहाल स्टार्ट कर रहे हैं अपन लोग नए टॉपिक के साथ में क्षेत्रमिति, जिसके अंदर अपनी प्रश्नावली 15 व 16 है। मूलतः मैं बात करूंगा प्रश्नावली 15 पर। प्रश्नावली 15 के ऊपर अपन लोग बात करेंगे। प्रश्नावली 15 क्या कहती है सब। प्रश्नावली 15 के ऊपर यदि बात करें तो प्रश्नावली 15 जो है वो है क्षेत्रमिति। क्षेत्रमिति में सबसे पहली बात है इसके अंदर वृत्त का क्षेत्रफल था। वृत्त का क्षेत्रफल है ना, वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है सब, पाई आर स्क्वायर। ठीक है सब, वृत्त का क्षेत्रफल क्या है सब, पाई आर स्क्वायर। और वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि क्या होगी सब, वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि क्या होगी सब, 2 पाई आर। ठीक है ना सर, 2 पाई आर। ठीक है ना, वृत्त की परिधि है। इसके साथ में अब आती है बात अर्धवृत्त की। अर्धवृत्त की यदि मैं बात करूं तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या होगा साहब, जो वृत्त का क्षेत्रफल है ना उसका आधा। वृत्त के लिए मैं बात करूं, ये वृत्त है साहब, सर्कल। ठीक है साहब, यहाँ अपन लोग बात कर रहे हैं। ठीक है साहब, क्षेत्रफल की यदि मैं बात करूं तो क्षेत्रफल क्या होगा साहब, 1/2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है ना, बिल्कुल आप लोग कॉपी पेन लेकर के इसको नोट कर सकते हैं। ठीक है साहब, तो ध्यान दें। तो यहाँ अपन लोग बात करें अर्धवृत्त की, जिस दिन मैं परिधि की बात करूंगा तो अर्धवृत्त की आकृति देखें थोड़ा सा। अर्धवृत्त की आकृति होती है ये। परिधि का मतलब है जिस पॉइंट से मैं चला वापस घूम के उसी पॉइंट पे आ गया। यदि मैं बात करूं 1/2 जो पाई इसकी है 2 पाई आर, इसका यदि मैं आधा करने लगूं, ठीक है ना, तो ध्यान रखें 2 से 2 कैंसिल हो गया, पाई आर। लेकिन बहुत सारे बच्चे यहाँ गलती कर देते हैं, तो ध्यान रखना पाई आर तो यहाँ से यहाँ तक होगा भैया। तो इधर क्या रह गया, ये आर रह गया और ये आर रह गया। तो ये क्या हो गया साहब अपने पास में, आर प्लस आर, आर प्लस आर। तो कहने का मतलब क्या हो गया, पाई आर प्लस 2r। ये क्या हो जाएगा साहब, अर्धवृत्त की। ठीक है साहब, अर्धवृत्त की परिधि। अब इसके बाद यदि मैं बात करूं, ठीक है ना, अर्धवृत्त की परिधि हो गई। यदि किसी दिन अपने को वृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ है और क्षेत्रफल से त्रिज्या मेरे को ज्ञात करनी है, तो अपन लोग क्या फॉर्मूला लगाएंगे, क्षेत्रफल से त्रिज्या ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला लगाते हैं अपन लोग अंडर रूट क्षेत्रफल बटे पाई। इसको अपन लोग पक्षांतरण करके निकाल लेते हैं कि मेरे पास में, ध्यान दें, क्षेत्रफल क्या है, पाई आर स्क्वायर। पाई का पक्षांतरण करूं तो क्या हो गया, क्षेत्रफल बटे पाई बराबर आर स्क्वायर। स्क्वायर का पक्षांतरण करूं तो अंडर रूट क्षेत्रफल बटे पाई बराबर आर। और मेरे को आर ही तो चाहिए भैया, आर निकालनी है। त्रिज्या का मतलब क्या होता है, आर ही निकालनी है ना। उसी प्रकार मेरे को परिधि दी हुई है। क्या दी हुई है, परिधि दी हुई है। परिधि से त्रिज्या चाहिए, परिधि से त्रिज्या चाहिए तो वही पक्षांतरण करेंगे। तो परिधि से त्रिज्या क्या होगा, परिधि बटे 2 पाई। परिधि में 2 पाई के डिवाइड करते हैं, परिधि से क्या आ जाएगी, त्रिज्या आ जाएगी। ये सब परिधि से त्रिज्या की बात कर रहा हूं। तो यहाँ पर आप लोग पक्षांतरण कर भी सकते हैं। परिधि है ना, परिधि क्या होती है भैया, 2 पाई आर, है ना। परिधि से मेरे को क्या चाहिए साहब, त्रिज्या चाहिए। तो पक्षांतरण करेंगे, आर चाहिए, आर को यही रख लू, बाकी का इधर डाल दू साहब। परिधि बटे 2 पाई बराबर क्या है साहब, आर। आई बात समझ नहीं आई, इतना सा काम है अपने पास में। यहाँ से अपन लोग इसको निकाल सकते हैं साहब। ठीक है ना, डायरेक्टली सूत्र याद रखें, डायरेक्ट निकाल सकते हैं। एक छोटी सी बात और बता दूं मैं आप लोगों के लिए, ठीक है साहब, कि ध्यान दें कि अपने पास में यदि डायमीटर, व्यास, व्यास क्या होता है साहब, व्यास के लिए मैं बात करूं साहब, मैं व्यास छोड़ो, मैं बात करूं तो पाई क्या है। पाई के लिए मैं छोटी सी बात कर देता हूँ, पाई क्या है। पाई कुछ नहीं होता है, पाई होता है साहब अपने पास में, यदि ये क्या है इसका व्यास, व्यास। पाई के बारे में छोटी सी संकल्पना है। व्यास का मतलब है, व्यास को कहते हैं डी, डायमीटर बराबर 2r। त्रिज्या का दोगुना व्यास होता है, सभी जानते हैं। तो पाई के लिए लिखा जाता है, सीधी सीधी सी बात है, जिस दिन पाई चाहिए उस दिन क्या होता है, परिधि बटे 2 पाई। एक गुणांक है और परिधि बटे 2r। ठीक है, गुणांक है या फिर परिधि बटे व्यास। पाई क्या है, गुणांक है भैया। पाई क्या एक गुणांक है। तो अपन लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि जिस दिन सर्किल की परिधि में व्यास का भाग देने पे जो कांस्टेंट वेरिएबल आता है वही पाई की वैल्यू है। पाई को शुरुआत में इसी प्रकार से निकाला गया था। पाई क्या है, एक कोफिशिएंट है, एक गुणांक है। वो ऐसा गुणांक है जो कि क्या होता है कि व्यास और परिधि का अनुपात, व्यास और परिधि के अनुपात को अपन लोग पाई कहते हैं। कल को आपसे कोई पूछ ले कि पाई क्या है, पाई है परिधि और व्यास का गुणांक है भैया, है ना। अब अपन लोग इसके बाद में बात करता हूँ, इसके बाद बात आती है भैया संकेंद्रीय वृत्त। किसकी बात आती है, संकेंद्रीय वृत्त।
ठीक साहब। संकेंद्रीय वृत्त क्या है साहब? संकेंद्रीय वृत्त की यदि मैं बात करूं तो साहब, तो संकेंद्रीय वृत्त क्या है? संकेंद्रीय वृत्त क्या है? संकेंद्र मतलब एक ही केंद्र से खींचे गए वृत्त। ये केंद्र प्रकार की नौक यही कोई भी चाप ले लिया, एक वृत्त बना दिया साहब। ठीक है साहब। चाप को थोड़ा सा बढ़ाया, बढ़ा के दूसरा वृत्त बना दिया अपन ने। ठीक है, इन दोनों के बीच में जो वलय बनी, इसको अपन लोग क्या कहेंगे? संकेंद्रीय, संकेंद्रीय वृत्तों के मध्य का क्षेत्रफल या वलय का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल या वृत्ताकार मार्ग का क्षेत्रफल। ये निकालना बड़ा इजी है। किस प्रकार से? इसकी त्रिज्या को मैंने R1 मान लिया, इस त्रिज्या को मैंने क्या मान लिया? R2। क्या मान लिया सर? R2। ये R1। ठीक है साहब, ये R1 है, R2 है। अंदर वाले वृत्त, बाहर वाले वृत्त के क्षेत्रफल में से अंदर वाले वृत्त का क्षेत्रफल हटा दिए, मार्ग का क्षेत्रफल बचेगा ना। बाहर वाले वृत्त का क्षेत्रफल क्या है साहब? बाहर वाले वृत्त का क्षेत्रफल है पाई R स्क्वायर होता है, R किसी का क्या है? R2 का स्क्वायर। और अंदर वाले वृत्त का क्षेत्रफल की मैं बात करूँ तो क्षेत्रफल क्या होगा इसका? पाई R स्क्वायर होता है, R1 है, R1 स्क्वायर। तो बाहर वाले वृत्त में तो अंदर वाला क्षेत्रफल घटा दिए, मार्ग के बचेगा तो क्या हो गया? पाई R2 स्क्वायर माइनस पाई R1 स्क्वायर। पाई कॉमन आ जाएगा इसमें से, बचा क्या? R2 का स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। इस प्रकार से इसको अपन लोग आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है ना, इतनी बात समझ में आ गई होगी। ठीक है ना, ये केवल और केवल सब ज्यादा डिपेंड करती है फॉर्मूले पे भी। फॉर्मूलों को अपने को समझना है, रटना कम है, समझना जाता है। और बार बार क्वेश्चन में लगाने से अपने आप में फॉर्मूले हो जाते हैं, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। इसके बाद में दो चीजें और आएंगी इसके अंदर साहब। दो चीजें कौन कौन सी आएंगी? एक तो आएगा साहब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल साहब। क्या आएगा साहब? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल साहब। और एक क्या आएगा साहब? एक आएगा साहब वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है साहब, वृत्तखंड का क्षेत्रफल अपनी पास में। आप मुझे आगे जाके बताना त्रिभुज के कितने क्षेत्रफल आप लोगों ने पढ़े हैं साहब, उसके ऊपर मैं चर्चा करूंगा। त्रिभुज के क्षेत्रफल कितने प्रकार के होते हैं, कितने पढ़े हैं आपने। देखिए साहब, अब बात करता हूं सबसे पहले मैं त्रिज्यखंड। सबसे पहली बात, त्रिज्यखंड होता क्या है? कहने का मतलब साफ साफ लिख रहा है, दो त्रिज्याओं के मध्य घिरा क्षेत्र क्या कहलाता है? त्रिज्यखंड। त्रिज्यखंड, दो त्रिज्याओं के मध्य घिरा क्षेत्र त्रिज्यखंड। आकृति बता दूं साहब, ये वृत्त है, इस वृत्त में दो त्रिज्याएं खींची मैंने, इनके बीच का जो ये एरिया है ना, एरिया, ये मेरे पास में क्या है साहब? त्रिज्यखंड। छोटे वाला हिस्सा क्या कहलाएगा? लघु त्रिज्यखंड। क्या कहलाएगा? लघु त्रिज्यखंड, है ना। बड़े वाला हिस्सा क्या कहलाएगा? दीर्घ त्रिज्यखंड। क्या कहलाएगा साहब? दीर्घ त्रिज्यखंड। छोटे वाला हिस्सा क्या कहलाएगा भैया? लघु त्रिज्यखंड। और बड़े वाला हिस्सा क्या कहलाएगा भैया? दीर्घ त्रिज्यखंड। ठीक है साहब, तो अपन लोग ध्यान से देख सकते हैं यहाँ पे लघु त्रिज्यखंड और दीर्घ त्रिज्यखंड के ऊपर अपन लोग चर्चा कर रहे हैं। तो लघु त्रिज्यखंड इनकी एक तो होगा इनका क्या था? क्षेत्रफल, और एक होगा सर चाप की लंबाई। दोनों चीजों पे चर्चा करूंगा साहब। ये एक वृत्त का हिस्सा ही है, समझ रहे हो ना, एक वृत्त का हिस्सा ही है। और कहानी सारी की सारी किस पे डिपेंड करती है? थीटा पे डिपेंड करती है। तो आप साथ साथ मेरे साथ आ जाइए साहब। ठीक है साहब, आप मुझे बताइए वृत्त का क्षेत्रफल क्या है सर? पाई आर स्क्वायर। जो दिमाग लगा सकता है वो मेरे साथ लगाए, नहीं लगा सकता डायरेक्टली फॉर्मूला निकलेगा, उसको याद रखिएगा। आप मेरे को बताइए सर्कल है, ये रेडियस यहाँ से ऐसे 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 कर करके ऐसे घुमा दी, पूरी घुमा दी, कितना एंगल बनाइए? 360 डिग्री। 360 डिग्री, तो बोले 360 डिग्री, 360 डिग्री का एरिया कितना? जब ये पूरा ऐसे घुमाए थे, ब्रो से ऐसे घूम गई, तो कितना? पाई आर स्क्वायर। एक डिग्री का निकालना चाहूँ, 1 डिग्री का मान है पूरा, जब इतना है तो 1 डिग्री का कितना है? तो इसमें क्या करूँगा? पाई आर स्क्वायर में 360 का डिवाइड कर दूंगा। और सपोज करो कि थीटा डिग्री की मैं बात कर रहा हूँ, थीटा डिग्री घूमा तो थीटा डिग्री के लिए क्या हो गया सब? पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। ये हो जाता है भैया त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो क्या हो गया भैया? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ठीक है साहब, क्या हो गया? पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। वही बात मैं आगे बढ़ाता हूँ,
इसके चाप की लंबाई, चाप की लंबाई। चाप क्या है सर, यहाँ से घूमना स्टार्ट किया मैंने, यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से ऐसे घूम के आ गया मैं, ठीक है सर। यहाँ से घूमना स्टार्ट किया, ऐसे घूम के घूम के घूम के यहाँ आ गया, तो ये क्या है इसकी परिधि। और इतना घूमने में कितने डिग्री लगा था, परिधि क्या होती है सर, परिधि क्या है सर 2 पाई आर। और पूरा घूमने में कितना लगा था मेरे को 360 डिग्री बराबर 2 पाई आर। ठीक है, समझ रहे हो ना बात को। अब इसके बाद में अपन लोग देखें, मेरे को 1 डिग्री का चाहिए, 1 डिग्री का कितना था 2 पाई आर बटे 360, कैंसिल भी हो जाएगा 2 से 180 बार, तो 1 डिग्री का कितना हो गया साहब पाई आर बटे 180। ठीक है साहब। इसके बाद मेरे को चाहिए थीटा डिग्री का, साहब किसका चाहिए थीटा डिग्री का, थीटा डिग्री का चाहिए तो पाई आर थीटा बटे 180। ये मेरे पास में क्या हो गई साहब चाप की लंबाई, साहब किसकी चाप की लंबाई, पाई आर थीटा बटे 180 मेरे पास में चाप की लंबाई होगी। अब त्रिज्यखंड के अंदर थोड़ा सा दिमाग लगाने का मेरे को मन कर गया साहब, है ना, इधर लगा देता हूँ भैया ना, त्रिज्यखंड के अंदर थोड़ा सा दिमाग लगा रहा हूँ। जो मेरे पास में पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 लिखा हुआ है, इसको मैं ऐसा कर सकता हूँ क्या, है ना, पाई जो आर स्क्वायर है ना, आर स्क्वायर इसको आर गुणा आर कर दूं और थीटा कर दूं और 360 को 2 गुणा 180 कर दूं। अब इसमें से देखो क्या ले रहा हूं मैं, देखो साहब मेरे पास में क्या है, ये 2 अलग ले लिया साहब, एक तो आर बटे 2 निकाल लिया मैंने इसमें से साहब, आर बटे 2 क्या बच गया बाकी का साहब देखना साहब, पाई आर थीटा बटे 180। समझ रहे हो साहब, ये क्या चाप की लंबाई को क्या बोलते हैं साहब एल बोलते हैं, लेंथ। ठीक है साहब, तो मेरे पास में ये वैल्यू कैसी होगी एल की हो गई, तो आर बटे 2 एल या 1 बटे 2 एल आर। ये भी मेरे पास में जिस दिन चाप की लंबाई पता है उस दिन त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का दूसरा सूत्र और है, लिख देता हूं। सेकंड सूत्र है, क्या है त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, है ना, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या है साहब 1 बटे 2 एल आर। ठीक है साहब, दूसरा त्रिज्यखंड क्षेत्रफल का सूत्र क्या है 1 बटे 2 एल आर। इसके बाद अपन लोग बात करते हैं वृत्तखंड पे साहब, है ना, त्रिज्यखंड की बात हो गई, अब मैं बात करूंगा साहब वृत्तखंड पे। ठीक है, वृत्तखंड या त्रिज्यखंड में अभी लघु त्रिज्यखंड की बात हुई है भैया, है ना, लघु दीर्घ की और बात कर लेता हूँ भैया, अभी तो दीर्घ रह गया। अब मैं बात कर रहा हूँ दीर्घ त्रिज्यखंड की साहब, दीर्घ त्रिज्यखंड। अब मेरे को एक बात बताइए आप लोग, ये एक वृत्त है, इसका क्षेत्रफल मेरे पास में आ चुका है, इसका क्षेत्रफल क्या है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। पूरे वृत्त का आप लोग जानते हो क्या है साहब पाई आर स्क्वायर। अब मेरे को यदि ये वाला एरिया चाहिए, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया यदि चाहिए, पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से निकाल दूं हटा दूं, यही बचेगा कि नहीं बचेगा भैया, यही बचेगा ना। दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है साहब वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस दीर्घ, एक संबंध आएगा बहुत गजब सा, ध्यान देना, अब आपको पता चलेगा। दीर्घ सॉरी लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल साहब, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, समझ रहे हो ना। वृत्त का क्षेत्रफल क्या है साहब पाई आर स्क्वायर, क्या है साहब वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है साहब पाई आर स्क्वायर होता है साहब। ठीक है, और साहब अपने पास में लघु त्रिज्यखंड, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या है साहब, ये रहा साहब पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। अब आप लोगों को एक बात बताइए, कुछ कॉमन सोमन दिख रहा है आपको इसमें से साहब, ठीक है ना, कुछ नहीं करना, कुछ कॉमन सोमन दिख रहा हो तो वो कॉमन वोमन निकाल लीजिए। कॉमन क्या दिख रहा है साहब पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर का पाई आर स्क्वायर भाग 1, पाई आर स्क्वायर निकल गया थीटा बटे 360, समझ रहे हो ना। तो अपने पास में क्या हो गया पाई आर स्क्वायर, है ना, बटे 1 लघुत्तम ले लिया 360 और 1 का गुणा इससे किया तो 360 माइनस थीटा, तो क्या हो गया साहब पाई आर स्क्वायर 360 माइनस थीटा बटे 360। ठीक है साहब, बात समझ में आई कि नहीं। ठीक है साहब, ये अपने आप में बात समझ में आएगी साहब, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 है ना, तो अपने पास में थीटा क्या है 360 माइनस थीटा, इसको एक जगह और मैच करा कर देखते अपन, वही दीर्घ त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का सूत्र हो गया। आप लोग एक बात बताइए, कल को ये थीटा है तो ये कितना है, पूरा 360 होता है कि 360 मैंने थीटा, कहने का मतलब जिस दिन मैं एंगल ये ले लूंगा उस दिन इसका क्षेत्रफल आ जाएगा, जिस दिन एंगल ये ले लूंगा उस दिन इसका, आज यही एंगल लिया कि नहीं, ये क्या 360 माइनस थीटा, तो यही एंगल लिया गया है यहाँ पे साहब। ठीक है ना, तो जिस एंगल को लोगे उस एरिया का ये क्षेत्रफल अपने आप को प्रोवाइड करा देगा, प्रदान करेगा। ठीक है ना, आप लोग निकाल सकते हो ये। तो इसके बाद मैं आगे बात करता हूँ साहब वृत्तखंड पे, साहब किस पे बात करते हैं साहब वृत्तखंड पे बात करते हैं। ठीक है,
इतना आराम से अपने पास में हो चुका है। तो देखिए वृत्तखंड के ऊपर और थोड़ी सी बात कर लें। ठीक है, वृत्तखंड की यदि मैं बात करूं तो देखिए साहब वृत्तखंड क्या है, वृत्तखंड देखिए वृत्तखंड क्या है, जीवा तथा संगत चाप के मध्य घिरा क्षेत्रफल क्या कहलाता है भैया, वृत्तखंड कहलाता है। जीवा तथा संगत चाप के मध्य घिरा क्षेत्रफल क्या कहलाता है साहब, वृत्तखंड कहलाता है। एक आकृति आपके लिए बना देता हूं मैं, ये वृत्त है, इसमें मैंने कोई जीवा खींच दी है, ये जो एरिया है ये वृत्तखंड है, और ये छोटा एरिया क्या है साहब, लघु वृत्तखंड। बड़ा एरिया क्या है साहब, दीर्घ वृत्तखंड। क्या है साहब, दीर्घ वृत्तखंड। समझ रहे हो ना आप बात को, ये दीर्घ वृत्तखंड हो गया, ये लघु वृत्तखंड हो गया। अब अपन लोग छोटी सी एक बात और करते हैं साहब। छोटी सी बात क्या है कि यहाँ ये जो क्षेत्रफल है इसका, ठीक है साहब, इसका जो क्षेत्रफल है वो क्या है कि लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, और इसका जो क्षेत्रफल है वो क्या है, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब मेरे को एक बात बता, थोड़ी देर के लिए यदि मैं त्रिज्याओं को मिला दूं और इसको भूल जाऊंगी, पूरा एरिया क्या हो गया साहब, पूरा एरिया क्या हो गया साहब, त्रिज्यखंड हो गया कि नहीं हो गया। तो मेरे पास में मैं बात कर रहा हूँ सबसे पहले लघु वृत्तखंड की, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। लघु वृत्तखंड के क्षेत्रफल की मैं बात कर रहा हूँ तो देखिए लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या है साहब, देखिए ये मेरे पास में त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस क्या दिख रहा है भैया, त्रिभुज का क्षेत्रफल साहब। क्या दिख रहा है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है साहब, अब त्रिभुज का क्षेत्रफल एक ज्या के रूप में भाई मैं बात करने वाला था। ये मेरे पास में जो त्रिभुज है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आप कितने तरीके से जानते हो, एक तो हीरोन का सूत्र जानते होंगे, है ना, एक समकोण त्रिभुज के अंदर जानते होंगे सब, जितने भी जानते हैं, ठीक है ना। उनके अंदर मैं एक और बता देता हूँ, एक और सूत्र होता है जो ज्या के रूप में सूत्र होता है, ज्या के रूप में जहां थीटा का प्रयोग होगा। मेरे को क्या है कि एक्चुअली थीटा का प्रयोग करना, ज्या के रूप में त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, ज्या के रूप में त्रिभुज का क्षेत्रफल। दूसरी बात मैं बता दूं, ये भी आर है, ये भी आर है, और ये आर है साहब। ठीक है ना, तो मेरे पास में क्या होता है साहब, ठीक है ना, एक मिनट साफ साफ लिख रहा हूं, ज्या के रूप में त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है साहब। ठीक है ना, 1/2 दो भुजाओं का गुणनफल गुणा उनके मध्य की ज्या। ठीक है साहब, ये सूत्र होता है साहब, 1/2 दो भुजाओं का गुणनफल क्या है, आर इंटू आर, उनके मध्य की ज्या बोलते हैं साइन थीटा, साइन को। ठीक है साहब, उनके मध्य की ज्या तो बोले साइन थीटा। तो क्या हो गया, 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया भैया। ठीक है साहब, तो यहाँ पे अपन लोग त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल देखेंगे। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है, 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। इतनी सी बात है ना। इसके बाद ये अपने पास में लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हो गया साहब। अब तो बात साफ है, यदि दीर्घ त्रिज्यखंड का अपने को चाहिए, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल यदि अपने को चाहिए, तो दीर्घ त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में अपन लोग क्या करेंगे कि अपन को साफ साफ दिख रहा है कि ये मेरे पास में वृत्त है, ये वाला लघु है, ये वाला क्या है, दीर्घ है। तो दीर्घ के लिए क्या है, वृत्त के क्षेत्रफल में से वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु का क्षेत्रफल, यही करेंगे साहब। ये नीचे वाला हटा दूं, परिबचेगा लघु का क्षेत्रफल। तो ये बात मैं नीचे लिख देता हूँ साफ साफ। ठीक है ना, तो क्या होगा साहब, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल साहब, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है साहब, तो देखिए साहब वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है साहब, पाई आर स्क्वायर माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बात करूं तो क्या हो गया साहब, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। बात समझ में आई कि नहीं आई, है ना। ये कहानी क्लियर यहाँ तक, पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। यहाँ तक की बात समझ में आ गई साहब, क्लियर है ना, यहाँ तक की बात क्लियर है। ठीक है, तो अपने पास में इस प्रकार से फॉर्मूले हो गए। फॉर्मूलों को क्लियर करें अच्छे से, 1 बार 2 बार 3 बार इनको लर्न करना है, याद करना है। उसके बाद चैप्टर अच्छे से होगा, है ना, तब जाकर हम चैप्टर पे बात करेंगे। सारे चैप्टर उसी सॉलिड तरीके से होंगे। ठीक है ना, तो तब तक ठीक है,
तो आप लोगों के लिए एक और जानकारी दे दूं कि आज 12th क्लास की साइंस वर्क का रिजल्ट आ चुका है। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन गया मैथमेटिक्स का रिजल्ट। हर वर्ष की भांति इस बार भी हम लोगों के यहाँ से कोचिंग से 100 बिल्कुल आए हैं, 95 प्लस आए काफी बच्चों के। देखिए 100 मार्क्स तो हैं ही, और वहां तक पहुंचने के लिए आप लोग भी पहुंच सकते हैं। आप लोगों से भी उम्मीद है, आशा है, और आप लोग हमारे साथ बने रहें और मेहनत करेंगे, बिल्कुल निश्चित रूप में साथ चलेंगे, कंधे से कंधा मिला के आप लोग निश्चित रूप से पहुंचेंगे। और इसी उम्मीद को लेकर के हम लोग काम कर रहे हैं। तब तक के अब मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, इस चैप्टर के क्वेश्चनों के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद, साथ बने रहें।